Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video I will be telling you about how to prepare Indian polity for civil services examination in 7 to 10 days. तो बिल्कुल सही है, 7 से 10 दिन के अंदर में इंडियन पॉलिटी को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए मैंने काफ़ी मेटिकुलस वे में मेहनत करते हुए, काफ़ी एफर्ट डालते हुए मैंने एक सीरीज़ तैयार की है। वो सीरीज़ अभी बहुत लोगों को पसंद आ रही है, तो इसको डिसिमिनेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है। सेम चीज़ के लिए अगर आप ऑप्ट करते हो कोई कोर्स, तो आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पे एक पेनी, 1 रुपया आपको देना नहीं है। साथ में आपको नोट भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इस कंटेंट को देखने के बाद आप रिवाइज कर सकते हो नोट के थ्रू। तो बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सीरीज कहाँ है और मैं आपको उसकी बेनिफिट्स बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इस बार आए थे जो कि पॉलिटी से थे। 20 क्वेश्चन थे वो, और 20 के 20 जो क्वेश्चन थे वो इसी सीरीज से हैं। बिल्कुल मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देते हुए आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन मैंने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है और वो डायरेक्टली कैसे आया हुआ है। तो बहुत ही बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। एंड चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि वो सीरीज है कहाँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले स्लाइड शो खत्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो सीरीज सबसे पहले, ठीक है। वो सीरीज है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे आते हो और मेरे चैनल को आप के पेज पे जाते हो, तो आपको चैनल का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। प्रभावी एजुकेशन हब, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मेरा स्टडी का है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करते हो, तो यहाँ पे फुल मटेरियल मैं बना रहा हूँ। मेरी सीरीज तैयार हो चुकी है इंडियन पॉलिटी की और इंडियन इकोनॉमी की, और मैं इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज में काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन ये पॉलिटी की सीरीज है लक्ष्मीकांत बेस्ड, लक्ष्मीकांत पॉलिटी चैप्टर वाइज। 146 वीडियोज इसमें आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 146 चैप्टर नहीं है, 146 वीडियोज हैं। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो मैंने उसको पार्ट वाइज किया हुआ है, तो बढ़ गए हैं, ठीक है। बट ये है चैप्टर वाइज। इसमें एक पूरी सीरीज में आपको वीडियोज मिल जाएंगे, एंड इसका नोट मैं आपको पीडीएफ के तौर पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं आपको चलता हूँ अपने उस पेज पे, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। चलते हैं इस पेज पे, बेनिफिट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है सबसे पहले देख लीजिए। बेनिफिट में सबसे पहला जो बेनिफिट है, क्विकली आप इसको कवर कर सकते हैं। सपोज आप बुक से पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो कई सारे टर्म आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसके को समझने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए आप क्या करोगे, या तो किसी से हेल्प लोगे, गूगल करोगे, इधर उधर करोगे, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बल्क में आपका टाइम चला जाएगा। एंड यूपीएससी की तैयारी में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं किसी से भी पूछता हूँ तो आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द आंसर होते हैं वो टाइम होता है। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम 1 साल में आपको अगर तैयारी करनी है, टाइम बहुत ज़्यादा इधर देना पड़ता है। अगर आपको कोई ऐसा कुछ आप सर्च कर रहे हो और कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका टाइम बच जाए, बिना कोई क्वालिटी में कमी के आप लक्ष्मीकांत की किताब को क्विकली कवर कर सको, तो वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्विकली कवर कराऊंगा। 65 घंटे का ही ये कोर्स है, 65 घंटे में ही आप इसको कवर कर लोगे। अगर आप 7 घंटे पढ़ते हो 10 दिन लग सकते हैं। अगर आप एवरेज 10 आवर्स पढ़ते हो तो 6.5 या फिर मैं कह सकता हूँ कि 7 दिन लग सकते हैं। इसलिए मैंने कहा 7 से 10 दिन के भीतर में आप कवर कर सकते हो। साथ में फायदा ये है कि यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही रिलेवेंट जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने दिए हैं, तो क्विकली कवर भी कर रहे हो, साथ में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हो। एडिशन टू दैट आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले रहे हो, एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हो, जो कि आपके
आंसर राइटिंग में जबरदस्त हेल्प करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा आपको कि आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो इसमें से और उसको जज करो कि कैसा है, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने बेस्ट अप्रोच लगाया है आपको समझाने के लिए। मैंने अभी जैसे बताया, मैंने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल्स, केस स्टडी, बहुत सारी चीजें इसमें मैंने डाली हैं जिससे कि ये कंटेंट क्वालिटी कंटेंट बन जाता है, जो कि आप कितना भी पैसा पे करके देखना चाहो, पढ़ना चाहो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि 30,000 40,000 आपसे ले लेगा और अल्टीमेटली आपको मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो फ्री कंटेंट पढ़ो यार, अच्छा कंटेंट पढ़ो, बढ़िया कंटेंट पढ़ो। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप मुझे प्यार दो, आप ये वीडियोस देखो और इसमें मुझे काफी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसको समझाने में, इस सीरीज को कवर करने में मैंने छोड़ा नहीं है। तो कोई भी रिलेवेंट पॉइंट जो है वो मैंने ऐड ही किया है, हटाया नहीं, ठीक है। तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। बेनिफिट्स जो इसका है, मतलब उसमें अगला बेनिफिट आता है, इट बेनिफिट्स मोर देन रीडिंग द बुक। ये जो वीडियोस है मेरी, ये जो सीरीज है, वो कहीं ना कहीं आपको जो बुक रीड करता है उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक में बहुत सारी चीजें नहीं है। इनफैक्ट गूगल करना पड़ेगा आपको। कई लोग इतने लेजी होते हैं, गूगल भी नहीं करेंगे, तो नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ जाएंगे। जो समझ में आया समझ में आया, जो नहीं आया नहीं आया। इससे क्या आधी अधूरी नॉलेज होती है। लेकिन अगर आप किसी के एक्सप्लेनेशन को सुनते हो, वीडियो को देखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देता है। एंड मोर मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं है इसमें। अगर आप ये भी कह सकते हो कि पूरा आप बुक भी पढ़ रहे हो, साथ में आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हो और शॉर्ट वे में पढ़ रहे हो, मतलब ये कहाँ मिलेगा बताओ? हर चीज हर बंदा नहीं दे सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीजों को आपके बेनिफिट के लिए मैं प्रोवाइड कर दूं। तो ये भी बेनिफिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस है जो सीरीज से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इस बार जो यूपीएससी प्री में आए हैं वो मेरी इसी सीरीज से हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे प्रूव कर देता हूं कि जो क्वेश्चन है मेरी सीरीज से है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इससे पहले बता दूं कि नोट भी अगला पॉइंट रहेगा, नोट भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है पीडीएफ का फॉर्मेट में। एक्चुअली लिंक मैंने दिया है हर वीडियो के सीरीज में, इस सीरीज के हर वीडियो में इनफैक्ट नोट्स का पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आए हैं वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। फिर से वापस चलना होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं वो क्वेश्चन का पेपर मैंने खोल रखा। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, देख लो। इस बार के यूपीएससी का है, ठीक है। A parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in government, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है the government is responsible to the parliament and can be removed by it, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है the government is elected by the people and can be removed by them। चौथा ऑप्शन है the government is chosen by parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका आंसर क्या है। आंसर है बी, ठीक है, बी है आंसर। अब इसको मैंने कहाँ समझाया अपने सीरीज में, कैसे समझाया वो देख लो। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको खोल के रखा हुआ है, बस मुझे प्ले करना है। यहाँ पे पहले देख लो, ये वीडियो है मेरी, ठीक है। ये चैप्टर 12 वाली वीडियो है, मैंने ऑलरेडी प्ले कर खोल के रखा हुआ ताकि आपको मैं क्विकली दिखा सकूं। तो यहाँ पे देखो पहला ही पॉइंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम है। आर्टिकल 74 एंड 75 एंड आर्टिकल 163 एंड 164 जो कि स्टेट की है और ये है सेंटर की, ठीक है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हुआ ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या था, देखो यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शन था, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो जो आर्टिकल 75 है वो यही कहता है कि गवर्नमेंट कौन होता है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट।
सरकार जो होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने वीडियो में बताया हुआ है बहुत ही क्लियरली, सुनना है इसको। सुन नहीं सकते आप इसको। फेडरल सिस्टम इनके लिए कहीं ना कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। आर्टिकल्स इसमें है, इसमें बेसिकली आर्टिकल्स में प्रावधान है। तो आर्टिकल 74 एंड 75 डील करता है पार्लियामेंट्री। बेसिकली ये कि आप मैंने बताया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया। आगे आपको और दिखा देता हूँ, आगे मैं आपको और भी बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? ठीक है, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर मैंने आपको बता दिया, बाकी ऑप्शंस इसमें हैं, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, 7th शेड्यूल, लेकिन इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, ये इसी में बताया गया है कि हमारा जो इंडिया होगा वो एक वेलफेयर स्टेट की तरह होना चाहिए। तो देख लीजिए कहाँ है इसमें, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया वेलफेयर स्टेट। अब इसको सुन भी लीजिए, ठीक है, सुनिए आप 8.47 से सुनिए। और ये कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वेलफेयर स्टेट बनाई जाए। इंडिया शुड बी अ वेलफेयर स्टेट। वो कहाँ से निकल के आता है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकल के आता है। ये कहीं ना कहीं चाहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा इस्टेब्लिश किया जाए इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको दिखा के जो क्वेश्चन आया यूपीएससी में, वो मैंने दिखा के आपको अपने वीडियो में दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब मैं हर क्वेश्चन को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगेगा। और आप देख सकते हो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ है। कहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेनिफिट्स इन क्लासेस की देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हमने बेनिफिट तक बात कर ली थी, ऑल क्वेश्चन तक बात कर ली थी, नोट्स की बात करते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप बुक पढ़ते हो, नोट बनाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं अगर इसी चीज़ को आपको नोट बना के दे दूँ तो कितना बेनिफिट होगा, जो कि मैंने किया भी है। नोट अवेलेबल है, 300 आसपास पेजेज है उसमें, जो कि मतलब एक्चुअली पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की तो उसमें 1500 पेजेज है। मैंने उसको शॉर्ट करके 300 पेजेज में कवर कर दिया है। यही जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं उसी का नोट मैंने दे दिया है। तो आपको नोट नहीं बनाना है, लिखना नहीं है। 7 दिन में पढ़ो और नोट से बार बार रिवाइज करते हो। 7 दिन में आपका 20% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो नोट्स कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट्स के लिए आपको कोई भी वीडियो जो है, मान लो एक वीडियो है मेरी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चैप्टर 12, इसमें जैसे नीचे आओगे यहाँ पे तो आपको सबसे ऊपर दिखता है नोट्स ऑफ पॉलिटी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, नोट्स ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो एक मेरी सीरीज है जो कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 15 दिन में खत्म कराती है, उसका भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है नोट्स ऑफ पॉलिटी ओनली। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। लिंक पे जब क्लिक करोगे तो एक आपका पेज खुल जाएगा, वो पेज में दिखा देता हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सॉरी फॉर दैट, अभी भी खुल ही रहा है। चलो एनीवे मैं खोल के आपको दिखाता हूँ।